अनु, तुम्हारी आवाज सुनकर तो जैसे हमारे पूरे बदन में करंट दौड़ने लगता है। ये जो प्यारी प्यारी बातें करती हो ना, हमारा तो जी करता है कि फोन में घुसकर हम तुम्हें चूम लें। सच्ची तुम हमारी ड्रीम गर्ल हो। चल झूठे। झूठ नहीं बोल रहे हम। और जब तुम ऐसे हंसती हो ना, क्या बताएं, दिल कैसे बंदर की तरह उछलने लगता है। अनु, तुम एक बार हमसे मिलो ना। कब तक ऐसे फोन पर ही हमें तड़पाओगी? एक बार तो हमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल दो। मैं तुमसे नहीं मिल सकती मोती, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम तो बहुत अमीर हो। ये कैसी बात कह दी? हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जान का मैं क्या करूंगी? जान, जीने के लिए तो पैसे चाहिए ना। हमारे प्यार के बीच में पैसा नहीं आएगा अनु। बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा। कल जब मुझसे मिलने आओगी तो 20,000 रुपए ला सकते हो। अनु, अनु, कहाँ हो तुम? देखो, हम तुम्हारे लिए 20,000 रुपए ले आए। अब तो आकर हमारे गले से लिपट जाओ, मेरी ड्रीम गर्ल। मेरा नया हीरो का हार कहाँ गायब हो गया? हाय, किसने चोरी किया मेरा हार? अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? देखो, तिजोरी से मेरा हीरो का हार चोरी हो गया है। मालकिन, मोती भैया ना कल से अपने कमरे में नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। रात को भी अपने कमरे में नहीं थे। मोती कहाँ चला गया? उसका फोन भी बंद है। कहीं मोती भैया ये हार चुरा कर गायब तो कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा चोर है? अरे वो अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? मुझे तो तुझ पर ही शक है। तेरी ही बुरी नजर है मेरे गहनों पर। सबसे पहले तो तेरी ही तलाशी लेती हूँ। अरे रुको, इस तरह आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। हवलदार साहब, कल से मारा छोरा घर से गायब है और उसका फोन भी बंद है। आज तक मारा छोरा इस तरह बिना बताए कहीं नहीं गया। हाँ साहब, कल से मेरा हीरे जैसा बेटा और हीरो का हार दोनों गायब हैं। हैं? तुम्हारा बेटा हीरे का या तुम्हारा हार हीरे का? मोती, लगता है बहन जी का कुत्ता खो गया है। आके शट अप। आपको किसी पे शक? गोड़ बोल है, ये दोनों अलग अलग बोलता है। सब गड़बड़ है। आपको किसी पे शक है? मेरी नौकरानी मीना पर। वही हमेशा मेरे गहनों पर बुरी नजर रखती है। तो क्या आपके बेटे मोती के घर नहीं लौटने में भी उसी का हाथ है? वो मुझे नहीं पता। आप बस मेरा हीरा मोती मुझे वापस दिलवा दीजिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए। बजरंगी पांडे आपके बेटे और हार का चोर दोनों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा। शहर में शादी हो या अपराधी, हम मेहमान नवाजी जरूर करेंगे। बाके सर, बाके नहीं, कहिए बाके लाल प्रजापति, या शॉर्ट में बीपी। मोती के फोन कॉल डिटेल्स से पता करो कि उसका फोन आखिरी बार कहां बंद हुआ और वह किससे बातें कर रहा था। शीला, तुम जाकर किस्मल के घर पूछताछ करो। शीला जी, आप अकेली कैसे जाएंगी? चलिए, मैं राह में आपका हमसफर बन जाता हूँ। बाके फोकस। जी जनाब। अरे मेरी मीना कुमारी, मेरी लाजवंती, ओ मेरी स्वप्न सुंदरी, तू हमारी जान है। लेकिन वो हीरो का हार जो तूने चुराया है वो वापस दे दे। सुकन्या को थारे पे शक है।
अगर बात बढ़ गई तो थारा मारा राज बाहर आ जाएगा। तो राज आ जाने दो बाहर। सिर्फ बातों का इश्क जताते हो। आज तक मुझे कभी भी कोई उपहार नहीं दिया है। एक महंगी साड़ी तक नहीं दिलाई तुमने मुझे। अरे दिला दूंगा। अरे एक नहीं 10 साड़ियां दिला दूंगा। साड़ी दिलाना और उतारना मुझे दोनों आवे है। मारी लाजवंती मैं थाने रानी बना के रखूंगा। पर अभी हीरो का हाल लौटा दे और ये बता मारा बेटा कहाँ है। ना तो मैंने हार चुराया है और ना तो मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ पता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा ही हार चुरा कर भाग गया है। सर मैं मोती की पूरी फिल्म उतार कर ले आया हूँ। मोती का फोन आखिरी बार जिस जगह बंद हुआ उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही उसका जिगरी दोस्त पप्पू रहता है। सर, कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि मोती रोज घंटों टके के नंबर से बात करता था। कभी कभी तो उस नंबर से दिन में 15 बार कॉल आता था। इतनी बातें तो एक जवान मर्द सिर्फ औरत से ही कर सकता है ना शीला जी? और वो औरत उसकी माँ भी हो सकती है बाकी जी। बाके, लगता है तुम्हें सस्पेंड होने का बहुत शौक है। सॉरी सर। हो सकता है मोती आखिरी बार अपने दोस्त पप्पू के घर गया हो। वीसिया, पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सुकन्या जी, आपने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था? क्या उसके बारे में कोई बात पता है जिससे हमें उसे ढूंढने में मदद मिल सके? आखिरी बार वो घर से ये बोल कर गया था कि अपने दोस्त बबलू के घर जा रहा है और आज तक नहीं लौटा। ओ हमारा बेटा, मेरा मोती, हमारा जिगर, हमारे जिगर का टुकड़ा कहाँ चला गया रे हमारा लाडला। सुकन्या जी रोइए मत, आपको जो भी पता है वो हमें बताइए। मारा छोरा एकदम सीधा साधा है, उसमें कोई खोट ना है। खोट तुम्हारा पति में है जो हमारी पीठ पीछे मीना से चोंच लड़ाते हैं। क्या आपके बेटे मोती को आपके पति और मीना के बारे में पता था? होगा ही, इनकी रंगरलियां घर में सबको पता थी और दिखाई देती थी। एक बार दोनों बाप बेटे में मीना को लेकर बहस भी हुई थी। मोती ने मीना को पैसे देने से रोका तो खिस्सामल ने मोती पर हाथ उठाया। वो तो मैं बीच में आ गए, वरना बाप बेटे में लड़ाई हो जाती। सर, मोती के पप्पू के घर आने वाली बात सुकन्या ने भी बताई। खिस्सामन आए दिन सुकन्या से झगड़ता रहता है। सुकन्या को शक है कि उसके पति का नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए उसने ही हार मीना को दिया है। मोती भी उससे कई पैसे मांगता था, पर वो पैसे कहाँ खर्च होते थे ये उसे नहीं पता। और सर, मीना को लेकर एक बार बाप बेटे में बहस भी हुई थी। बात लड़ाई तक बढ़ गई थी। सर, अब ऐसा पता चल गया। मोती रोज जिस नंबर पे बात करता था वो एक लड़की है, अनु। सर, मुझे डाउट है कि इस लड़की की वजह से ही मोती ने हार चुराया है। किस्मल और मीना, मोती और अनु, ये क्या माजरा है? बीवी के होते हुए मीना? सर, दिस किस्सामल इज वेरी कमीना। हार खुद किस्मल ने मीना को दिया तो मोती कहाँ गायब हो गया? और ये अनु कौन है? शीला, मोती के घर पता करो। किसी को इस लड़की अनु के बारे में कुछ पता है क्या? एक और झूठ। सर, मैं सच कह रहा हूँ। मोती मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे क्यों गायब करूंगा?
मोती उस दिन मेरे घर आया था। उसे पैसे की क्या जरूरत थी? वो तो उसने नहीं बताया सर। वो कुछ परेशान था, उसे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने उसे 20,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि वो अपने बाप से पैसे लेकर लौटा देगा। नहीं सर, उस दिन आखिरी बार घर पर मेरी मोती से मुलाकात हुई थी, फिर मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन सर, उसके घर में भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो मुझे बताता था। नहीं सर, मेरा मतलब है वो तो था ही, लेकिन मीना अक्सर अपने कामचोर शराबी पति की शिकायत लेकर आती थी और उसे अपनी खूबसूरती से रिझाकर पैसे मांगने की कोशिश करती थी। मतलब ये मीना मोती को भी ब्लैकमेल कर रही थी? कोशिश कर रही थी, लेकिन मोती को मीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उससे बात भी नहीं करता था। क्या तुम किसी अनु नाम की लड़की को जानते हो? क्या मोती ने कभी उसके बारे में तुम्हें बताया? नहीं सर। सर, मुझे तो ये मीना ही अपराधी लगती है। ये खिसामल से तो पैसे मांग ही रही थी, लेकिन शराबी पति का बहाना लेकर ये मोती को भी फंसाना चाहती थी। बीवी के होते हुए मीना? सर, दिस खिसामल इज वेरी कमीना। माँ के बकवास बंद। अगर मोती हार चुरा के घर से भागा तो उसने पप्पू से पैसे क्यों लिए? हेलो अनु। हाय जाने मन, कब से तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था मैं। मैं भी तुम्हारी याद में कब से तड़प रही हूँ। कहाँ थे तुम? मैं वो नहीं कुछ नहीं। ये बताओ मेरी हुस्न परी, जब तुम्हें पहली बार तुम मुझसे मिलोगी तो क्या करोगी? मुझे शर्म आती है। तुम शर्माओगे तो कैसे चलेगा? पता है, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लाल जोड़े में लिपटी एक अप्सरा नजर आती है। तुम लाल साड़ी में ही आना। हाँ? मैं तुमसे कैसे मिलने आऊं? मेरे पास तो एक भी लाल साड़ी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ पप्पू। तुम पैसों की फिक्र मत करो। बताओ कितने पैसे चाहिए? सर, इधर मोती का डेड बॉडी मिला है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोती की लाश? किसी ने भारी पत्थर सर पे मारा है। ये क्या हो गया? किसने मारा मेरे बेटे को? अरे ये क्या हो गया? मारे मोती ने कहाँ बिगाड़ा था किसी का? मोती को किसने मारा और उसे मारने की क्या वजह हो सकती है? उसके घर से हीरों का हार भी गायब है। अगर वो हार मीना ने नहीं चुराया और मोती को पैसे पप्पू ने दिए, तो फिर हार किसने चुराया? और फिर ये लड़की अनु कौन है जिससे मोती इतनी बातें करता था? कहीं इसी लड़की ने तो हार चुराकर मोती का खून तो नहीं कर दिया? ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझसे सच उगलवाने के लिए। जिस दिन मोती घर से गया था, उस दिन क्या हुआ था? सब सच सच बता। हार किसने चुराया? साहब, उस दिन मोती साहब बहुत खुश थे। किसी से मुस्कुराकर फोन पर बात कर रहे थे और फिर नए कपड़े पहनकर तैयार होने लगे, जैसे किसी से मिलने जा रहे हों। उन्होंने सेठ जी से पैसे मांगे, लेकिन सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो घर से चले गए। तुम किसी अनु नाम की लड़की को जानती हो? जी, अनु मेरी छोटी बहन है। क्या तुम जानती हो कि मोती उस वक्त फोन पर तुम्हारी बहन अनु से बातें कर रहा था? हो सकता है कि उस दिन वो अनु से मिलने के लिए ही तैयार हो रहा हो। ये कैसे हो सकता है साहब? मेरी बहन अनु तो गांव में अपने ससुराल में रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही अनु बनकर
मोती से पैसे ऐंठना चाहती थी, जैसा तुम किस्मल के साथ कर रही थी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मालिक ही मेरे पीछे पड़े थे और मोती साहब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, उस लड़की अनु ने जहां से कॉल किया उसकी कॉल लोकेशन मिल गई है सर, ये देखिए। मीना तुम जाओ। अनु, कहाँ हो तुम अनु? अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। सामने आ जाओ ना। आ जाऊंगी। इतनी जल्दी भी क्या है? इंतजार के बाद मिलने का मजा ही अलग है। बस अब और मत तड़पाओ। तड़प तो मैं भी रही हूँ, गरीबी में, लाचारी में। मैं पैसे ले आया हूँ अनु, तुम मेरी बन जाओ। मैं पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में ले आऊंगा। अच्छा, तो फिर जरा पलट कर देखो। तुम कहाँ हो? तुम्हारी अनु, जिसे तुम दिलो जान से चाहते हो। तुम तो आदमी हो, बताओ मेरी अनु कहाँ है? तेरी मत मारी गई है, कोई अनु नहीं है। मैं ही तुझसे लड़की की आवाज में बात कर रहा था। चल अब चुपचाप पैसे मेरे हवाले कर दे, वरना यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसे कैसे बंसी भैया, अभी तो तुम हमारे ताल पर नाचोगे, थिरकोगे और बंसी तो तुम्हारी बजाएंगे हम, क्योंकि तुम्हारी कुंडली हमने बहुत पहले ही देख ली है। कॉल डिटेल्स में तो अन्नू के सारे कॉल्स की लोकेशन तुम्हारे घर की दिख रही थी। मीना से पूछताछ में पता चल गया कि अनु नाम की कोई लड़की उसके घर में नहीं रहती। तभी मुझे तुझ पर शक हुआ। डबल ढोलकी लड़की बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें। सोचा तो तुमने बहुत दूर का, लेकिन बेटा जितनी दूर की तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा दूर का हम सूंघ लेते हैं, समझे? ले चलो इसे थाने। हाँ साहब, मैंने ही मोती को मारा है। मेरी पत्नी मीना कीसामल के यहाँ काम करती है। मुझे पता चला कि दोनों बाप बेटे रंगीन मिजाज के हैं। कीसामल अपनी बीवी से छिपाकर मीना के साथ अय्याशी करता था। तब मैंने मोती को फंसाने की सोचा। मीना की छोटी बहन के नाम पर मैंने वॉइस मॉड्यूलेटर की मदद से लड़की बनकर मोहन से बात करने लगा और उससे पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मोती पैसे लेकर आया तो मुझे देख के वो गुस्से में लाल पीला हो गया और मुझे बर्बाद करने की धमकी देने लगा। अच्छा, तो तू मुझे लड़की बनकर बेवकूफ बना रहा था? हाँ, रुक, मैं बापू से बोलकर तुम दोनों मियाँ बीवी को जेल भिजवाता हूँ। और पप्पू को कैसे फंसाया? मोती से नंबर लेकर शायद उसने ही मेरा नंबर लिया और मुझसे बात करने लगा। तब मैंने पप्पू से भी पैसे ऐंठने का प्लान बनाया था। और सुकन्या का हीरो का हार भी तुमने ही चुराया है ना? हाँ, मैंने ही चुराया। मैं अक्सर मीना पर नजर रखने के लिए कीसामल के यहाँ जाता था। उस दिन मैंने देखा कि सुकन्या ने तिजोरी में हार रखा था। उस दिन मीना ने भी कीसामल से हार की जिद की थी। तुम्हारी मोटी बीवी से ज्यादा वो हार मेरे गले में सुंदर लगेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो हार मुझे दे दो। अरे वो सुकन्या की माँ का हार है मेरी जान, मैं तुझे वैसा ही दूसरा हार दे दूंगा। उन दोनों की बात सुनकर मेरे मन में हार चुराने का ख्याल आया। चोरी का पता चलने पर सारा इल्जाम मीना पर ही आता। सुकन्या उसे घर से निकाल देती और मुझे मीना को कीसामल के घर से निकलवाने का मकसद भी पूरा हो जाता। लॉकअप में डालो इसे। इसकी बाकी की खातिरदारी बड़े ससुराल वाले करेंगे। ओरे बाबा, ये लड़की के चक्कर में ये दोनों बाप बेटा पूरा फंस गया। लड़की के चक्कर में नहीं, अपनी बदनीयत और तरक्कीपन की वजह से किस्मल ने अपने ही घर में एक
अपराधी पैदा कर लिया। चाहे अपराधी कितना भी शातिर हो जाए, लेकिन मेरे हाथों से बच कर नहीं जा सकता। जब तक बजरंगी पांडे इस चौकी का चौकीदार है, तब तक कोई अपराधी यहाँ चैन की नींद नहीं सो सकता।